शिजा, हाँ, अरे मेरा बच्चा, कोई फोन ही कर देती है, बताया भी नहीं। कैसी हो? क्या हो? क्या हुआ बताओ ना। शिजा आंटी, हाँ, अमजद ने मुझे तलाक दे दी। क्या? आओ जाओ बैठो, मैं करूंगी उससे बात, मैं करती हूँ अमजद से बात। कोई फायदा नहीं आंटी, उसने तो मुझे 6 माह पहले ही तलाक दे दी थी। क्या कह रही हो शिजा? 6 माह पहले? और तुम अब हमें बता रही हो? हैं? कमाल करती हो शिजा, कम से कम एक फोन कॉल, एक मैसेज। मैं आप दोनों को परेशान नहीं करना चाहती थी। उस शहर में तो कोई अपना नहीं था। इद्दत और फिर फरमान के स्कूल की वजह से मुझे वहां पर रुकना पड़ा। पर जब अमजद ने फरमान को अपनाने से इनकार कर दिया तो उस शहर में मजीद रुकना मैंने जरूरी नहीं समझा। अब वो बच्चे को भी भूल गया है। ऐसा क्या हो गया अमजद को? ऐसा क्या हो सकता है? नजरें बदलते देर थोड़ी लगती है। पर तुम फिक्र मत करो, ये भी तो तुम्हारे घर है, आराम से रहो अपने बच्चे के साथ। मैंने अपना ट्रांसफर यहाँ पर करवा लिया है और कुछ हक महर के पैसे भी हैं, जिससे घर रेंट पर लेकर वहीं शिफ्ट हो जाऊंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अब से तुम और फरमान यहीं रहोगे। नहीं, मैं आप लोगों को तंग नहीं करना चाहती। क्या बात करती हो? तंग नहीं करना चाहती? बिल्कुल भी बोझ नहीं हो तुम हम पर, बल्कि अब से तुम अपने बेटे के साथ हमारे पास ही रहो। फरहान हमारी जिम्मेदारी है ना भाई, नाना के पास रहेगा ना, रहेगा बस। अम्मी क्या हो गया, क्या ढूंढ रही हैं? भाई कल मैंने यहाँ पैसे रखे हैं और अब कम हैं। अरे अम्मी क्या हो गया? आप अक्सर पैसे खर्च करके भूल जाती हैं। याद है उस दिन? हाँ हाँ याद है, लेकिन कल मैंने गिन कर रखे हैं, इसी वजह से मुझे अच्छे तरीके से पता है। मुझे लगता है कि क्या लगता है आपको? कल माँ बेटी आई थी ना दोनों, उन्होंने हाथ साफ किया मेरे पर्स में। अरे अम्मी आप क्या हो गया आपको? फुप्पो और मरियम ऐसी नहीं है। आप क्यों गलत सोचती रहती हैं उनके बारे में? मैं गलत सोचूं या सही, तुम क्या उन दोनों के सामने अपनी माँ को झूठा साबित करना चाह रहे हो? अम्मी मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस ये कह रहा था कि आप एक बात कान खोल कर सुन लो, उन्नों की तरफदारी करना छोड़ दो, और एक और बात, उनसे मिलना भी छोड़ दो। अब मैं जाऊं? जाओ, और हाँ सुनो, बाइक जरा ध्यान से चलाना, हर वक्त तुम्हें तेजी पड़ी रहती है। सैफी बहन, हाँ आई। हाँ बोलो सलमा, कैसा रहा? अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकती, फिलहाल हवा ने इनकार कर दिया है। जाहिर है हर महीने मुफ्त के माल की जो आदत पड़ गई ना दोनों माँ बेटी को, गले में घंटी कौन मानना चाहेगा? एक बात बोलूं सैफी, देखो बुरा मत मनाना, उन दोनों माँ बेटियों को उनके हाल पे छोड़ दो, क्या जरूरत है तुम्हें? अरे वो दोनों हमें हमारे हाल पे छोड़े तो मैं उनको उनके हाल पे छोड़ू ना? 24 घंटे तो सिकंदर को अपनी भांजे की फिक्र लगी रहती है। एक दफा मैं मरियम का मुंह काला कराऊं ना, मतलब हाथ पीले कराऊं, तो सुकून का सांस लूंगी मैं। कह तो तुम ठीक रही हो। बादबान खुलने से पहले का इशारा देखना। मैं समंदर देखती हूँ, तुम किनारा देखना। यूं बिछड़ना भी बहुत आसान न था उससे, मगर जाते जाते उसका मुड़कर दोबारा देखो। वाह, आज तो बड़ी शायरी हो रही है। देखा है जिंदगी को कुछ इतने करीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतने करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से।
ये शेरो शायरी में दिलचस्पी कब से हो गई जनाब? दिलचस्पी कोई भी नहीं है। किसी की डायरी मिली थी तो सोचा कि शेरो शायरी की जाए। अरे ये तो मेरी डायरी है, तुम्हारे पास कहाँ से आई? कल तुम कैंटीन में छोड़ के चली गई थी। अगर मैं छोड़ के चली गई थी तो वापस बुलाकर दे भी तो सकते थे। हाँ, मैंने सोचा कि मैं तुमको बुलाऊं, लेकिन उस वक्त तुम अपने घर के बाहर थे। फिर मैंने सोचा अगर मैं अभी बुलाऊंगा तो तुम बोलोगी कि लोग क्या कहेंगे, ये बातें बनाएंगे, वो बातें बनाएंगे। क्या तुम मेरे घर तक आए थे? हाँ तो वकास, भाई मैं तुम्हारे पास आ नहीं सकता, तुम्हारे पास नहीं बैठ सकता, तुम्हें कहीं छोड़ नहीं सकता। तो मैंने कहा सबसे सेफेस्ट आइडिया ये है कि छुपके से ना तुम्हारा पीछा किया जाए और फिर ये देखूं कि तुम हिफाजत से घर पहुंच गई हो कि नहीं पहुंची। तुम पागल जानते हो ना? बहुत अच्छे से जानता हूँ। लोग कहेंगे, बातें बनाएंगे, ब्ला ब्ला, वही हमारी बात है। वकास प्लीज। क्या प्लीज? ये खेल अब ज्यादा लंबे चलेगा नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी इज्जत सबसे ज्यादा अजीज है। डायरी वापस करो मेरी। इसमें एक और गजल है, वो पढ़ के सुना। खबरदार जो आइंदा से हाथ भी लगा दे। क्या है? पढ़ने दो मुझे। भाई देखो, मेरा मतलब तो ये था कि लोग बहुत डरते हैं आजकल। अब कहते हैं कि लड़की के थोड़े बहुत जहेज के साथ कहीं माँ बेवा ना आ जाए, और कुछ लोग तो ये भी फिक्र करते हैं कि अकेली औरत हो तुम, न जाने जहेज दे या ना दे। बाप होता तो कोई और बात होती। मगर मैंने आपसे पहले भी कहा है, मुझे कोई उजलत नहीं है कि मरियम की फौरन कहीं बात तय करूं। वैसे भी नौकरी ढूंढ रही है, पढ़ाई पूरी कर रही है। देखो, लड़कियों की ये नौकरी करना और पढ़ाई करना अच्छी बात नहीं है। इस उम्र की लड़कियां तो 1-2 बच्चों की माँ बन चुकी हैं। वो रजिया आपा की बेटी को ही देख लो। मुझे किसी की मिसाल मत दें। और हाँ, आप आए 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन खुदा के लिए कोई अच्छा रिश्ता हो तभी आना। मुझे क्या पड़ी है यहाँ आने की, नहीं आऊंगी। लेकिन तुमने आज नहीं तो कल तो मरियम की शादी करनी है ना। और शादी करना ना कोई इतना आसान काम नहीं है। 10-12 लाख का खर्चा होता है, जो तुम ना आज करोगी और ना कल। इसलिए कहती हूँ, जो रिश्ता कहती हूँ वहां कर लो। खुद भी सुख में रहोगी और बेटी भी खुश रहेगी। अल्लाह हाफिज। शिजा, कमरा ठीक है तुम्हारे और फरमान के लिए? किसी चीज की कमी तो नहीं? नहीं सफीर, ये घर तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। वैसे थैंक यू सो मच इस मेहमान नवाजी के लिए। खुद को मेहमान समझ के हमें पराया मत करो। अगर अम्मी को बता दिया ना, बहुत डांट पड़ेगी। वैसे भी कई सालों से तुमने अम्मी की डांट नहीं खाई हो। तो फिर जाएं और कह दें आंटी से, मैं भी उनकी डांट मिस कर रही हूँ। तुम अभी तक बिल्कुल वैसी की वैसी हो शिजा। हाँ? नहीं सफीर, इन बरसों में बहुत कुछ बदल गया। ना तो शादी रास आई और ना ही जिंदगी। अगर फरमान नहीं होता तो मैं ना जाने। मायूसी की बातें मत करो। अमजद ने जो कुछ भी किया उसे भूलने की कोशिश करो। फरमान को भी अच्छा मुस्तकबिल देना है तुमने। थैंक यू सो मच सफीर, आप बिल्कुल नहीं बदले। अभी भी बिल्कुल वैसे ही, सबसे प्यार करने वाले, सबकी मदद करने वाले। चलो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अगर किसी चीज की कमी हो तो बिला झिझक मुझे बता देना। ओके, चलो, ख्याल रखो। बस बस यहीं पे रोक दो, बस रोक दो। इधर कैसे है? इधर तो तुम्हारा घर अभी आगे नहीं है। हाँ लेकिन मैं पैदल चली जाऊंगी। देखो, अगर तुम्हें किसी ने मेरे साथ देख लिया ना तो फिर यहाँ भी नहीं छोड़ने आ सकोगे। ये बड़े मसले हैं तुम्हारे यार। चलो मेरी बात तो सुन। क्या? एक गजल मेरे लिए भी लिख दो। जा रही हूँ मैं। बात को समझो। वो तो सही है आप ही, लेकिन अगर उसे शक हो गया तो? अरे पागल,
यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हें नोट करे। यार भाभी चाय मिलेगी? हाँ। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम अस्सलाम। वकास, मेरा एक काम करोगे? गजाला को ना बुक शॉप जाना था, कुछ किताबें लेनी थी, तुम ले जाओगे अगर फ्री हो तो? हाँ लेकिन अगर पहले चाय मिल जाए तो। हाँ मैंने रखी है बनाने। देखो अच्छा मौका है, हाथ से नहीं जाने देना। उम्मीद कि वक्त बदलता है, हालात हमेशा एक से नहीं रहते। मेरा और अम्मी का वक्त भी बदलेगा और एक दिन आएगा जब चांद यूं खुशियों की बारात लिए हमारे आंगन में भी आकर रोशन होगा। अम्मी, आज खाना तो बहुत मजे का था। ये सब क्या है मरियम? कुछ भी तो नहीं, ये तो मेरे ख्वाब है जिन्हें मैं इस नोटबुक में उतार देती हूँ। ख्वाब देखना बुरी बात नहीं, लेकिन इस तरह संभाल के रखना भी ठीक नहीं, क्योंकि ख्वाब जब टूटते हैं तो चुभने लगते हैं, तकलीफ देते हैं। अगर अम्मी ये तो वो ख्वाब है जो मैं जागती आंखों से देखती हूँ। अच्छा सुनो, पता है मैं क्या देखती हूँ? मैं देखती हूँ कि मेरा ये बड़ा सा महल जैसा शानदार घर होगा। मेन गेट से एंटर होते ही बड़ी बड़ी सी गाड़ियां खड़ी होंगी, एक खूबसूरत सा लॉन और उसमें रखी चंद कुर्सियां, एक खूबसूरत सा ड्राइंग रूम और उसमें जो फर्नीचर होगा वो होगा एकदम लश लेविश किस्म का। उस घर की हर चीज से हुस्न छलक रहा होगा और उस घर में रहने वालों का उसने ज़ौक बता रहा होगा। और ऊपर से जाती हुई सीढ़ियां और मैं रेलिंग पे हाथ रख के तेजी से दौड़ते हुए नीचे उतरा करूंगी। कैसा लगा आपको मेरा ख्वाब अम्मी? अरे वाह भाई फरमान, आप तो बड़ा घुल मिल गए हो एक ही दिन में सफीर अंकल के साथ। भाई ये है ही इतना प्यारा, क्यों? गिव मी 5। ये चलो हुई ना भाई बात। खाना लग गया। शिजा आ जाओ, तुमने कहा था ना तुम्हें बिरयानी पसंद है, बिरयानी बनवाई, आ जाओ। जी आंटी आ रही हूँ। आजा आजा जल्दी जल्दी, भाग के भाग के भाग के। देखिए भाई क्या है। कम। तो हमारे फरमान मियाँ को तो घर भी पसंद आ गया और घर वाले भी पसंद आ गए। शिजा आपको कैसा लगा? जी आंटी, आपका बहुत एहसान है कि कम ऑन शिजा, हमें समझाए ना, जब से आई है यही बातें करके शर्मिंदा किए जा रहे हैं। अच्छा सॉरी, अब नहीं कहूँगी। ये बात घर है तुम्हारा, खाना तो ढंग से खाओ। जी ले रही हूँ मैं। उसकी प्लेट में चिकन डालो। वैसे सफीर, अगर कल आप फ्री हो तो मुझे स्कूल में ज्वाइनिंग देनी थी। कल तो मैं नहीं जा सकूंगा, मेरी कुछ मीटिंग्स हैं, लेकिन तुम ड्राइवर के साथ गाड़ी लेके चली जाना। चलो ठीक है। आराम से खाना तो खाओ। थैंक यू अम्मी। आज सारा दिन इतनी थकन हो गई कि क्या बताऊं। बहुत थक जाती हूँ, इसीलिए कहती हूँ इतनी जिम्मेदारियां एक साथ अपने ऊपर मत लो। पढ़ाई अलग, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना अलग, और अब ये जॉब के लिए मारी मारी फिरती हूँ।
हाथ पांव चलाते रहो जब तक बरकत ना मिले। आप ही कहती है ना, तो फिर जब तक बरकत हाथ में नहीं आती मुझे ऐसे ही थकने दे। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मैं तो हर वक्त तुम्हारे लिए दुआ मांगती हूँ। तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हें शायरी में दिलचस्पी है? अम्मी वो तो बस यूं ही कभी कभी कर लेती हूँ। वैसे एक बात है, किसी दूसरे को अपना पैगाम पहुंचाने के लिए किसी और की दुआ की जरूरत तो नहीं होती। जब लोग इस नाचीज को देखना गवारा नहीं समझते तो फिर एक यही रास्ता बच जाता है। अब मेरे सामने तो शायर मत बनो ना। अब ये बहुत मुश्किल काम है। पता नहीं क्यों तुम्हें देखते ही अशार की आमद शुरू हो जाती है। शट अप। अच्छा मुझे बताओ कि तुम कल यूनिवर्सिटी से इतना जल्दी क्यों चले गए थे? बस वैसे ही। बताओ ना, सब तुम्हारा पूछ रहे थे वहां पे। इसीलिए गया था। पता नहीं क्यों जब तुम सबके साथ होती हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे कम अहम समझती हो। सफीर, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ सफीर, सिवाय तुम्हारे। कहीं भी होती हूँ, किसी के साथ भी होती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोच रही होती हूँ। मेरे जहन में सिर्फ तुम होते हो। मेरे लिए तुमसे बढ़कर कोई भी नहीं है। तुम सबसे अहम हो। क्या क्या सोच रही है? इस वक्त किसका फोन आ गया? क्या अच्छा लगता है ना तुझे मैं? चल झूठी, पर तू मुझे बड़ी अच्छी लगती है, यही काफी है। हाँ शहजादी बोल। अभी तो निकला था घर से मैं। लड़की तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैंने सुना है जिन लड़कियों की शक्लें अच्छी होती हैं अमूमन उनके दिमाग खराब होते हैं। हाँ वैसे सुना तो बिल्कुल ठीक है तुमने। क्या मतलब? या मेरे लिए कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो खूबसूरत लड़कियों के बारे में बात नहीं हो रही थी। जाए, मुझे नहीं देखनी इसकी तस्वीर। अरे मेरी बात तो सुनो, ऐसे कैसे नहीं देखनी? अम्मी पाँव का दर्द कैसा है? ठीक है अभी तो। पता नहीं रात को अचानक कैसे पाँव मुड़ गया, समझ में नहीं आया। कितना कहती हूँ आपको काम के साथ साथ आराम भी किया करें। वैसे तो आप मुझे कहती हैं कि अपना ख्याल रखा करो, और खुद का ख्याल नहीं रखती हैं आप। मरियम 10 तारीख हो गई है, भाईजान ने पैसे नहीं भेजे अभी तक। बेगम ने मना कर दिया होगा उनकी। खैर छोड़ो, अब हमें जरूरत नहीं है उनके पैसों की। और घर का किराया मांगना बुरा लगता है, लेकिन अब क्या करें। पैसे आ गए, ये देखिए अम्मी। और बताएं अम्मी। इस पाँव की वजह से मुझसे चला नहीं जा रहा है। तुम यूनिवर्सिटी से वापस आ रही होगी ना, तो बैंक से पैसे निकाल लेना। सबसे पहले तो महीने का किराया देके उस गुलाम से जान छूटे 1 महीने के लिए। हाँ, आप बेफिक्र रहें, मैं निकाल लूंगी पैसे और उसको भी भिजवा दूंगी, ताकि उसकी शक्ल ना देखनी पड़े हमें।
कितनी खुशी की बात है। अच्छा आप चाय तो पिए ना, ठंडी हो जाएगी। कैसी बनी है? बहुत अच्छी। जी आ जाएं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। टीचर साहिबा, अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको स्कूल ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे तो लगा आज आप बिजी हैं। हाँ था, मगर कुछ मीटिंग्स आगे हो गई। अच्छा। तुम जल्दी से आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। कैसी हो? दरवाजा खुला था, अंदर तो आ जाना चाहिए था ना मुझे। समीना आई थी कपड़े लेने के लिए, इसलिए दरवाजा खुला रह गया। वैसे किसी के घर में दाखिल होने से पहले दस्तक देनी चाहिए। अच्छा, अरे किसी का घर हो तो ना, ये तो मेरा अपना घर है। मेरा मतलब तुम लोग तो किराएदार हो ना मेरे। जी हम किराएदार हैं। भाईजान ने पैसे भिजवा दिए, मैं आज आपके यहाँ पहुंचा दूंगी किराया। तो अभी दे दो ना, घर पहुंचाने की जहमत किस लिए? मरियम यूनिवर्सिटी में है, वापसी पे बैंक से कैश निकाल के लाएगी। ये तो और अच्छी बात है, मैं बैठ के इंतजार कर लेता हूँ। तुम एक अच्छी सी चाय बनाओ मेरे को। उसको आने में भी देर लगेगी, मैंने कहा ना आपके घर भिजवा दूंगी मैं। अगर जमाने का इतना ही डर था तो बुलाया क्यों था मुझे? क्या? मैंने कब बुलाया आपको? हाँ? कौन यकीन करेगा? आप इसी वक्त उठें और चले जाएं यहाँ से, वरना क्या? शोर मचाओगी, चीखोगी, चिल्लाओगी? चलो ये भी करके देखते हैं लोग किसकी बात पे यकीन करते हैं, तुम्हारी या मेरी? अरे मजाक कर रहा था मैं। घबराओ नहीं, लेकिन हमारी गालों पे खौफ की सुर्खी देखकर अच्छा लगा। गुलाम भाई प्लीज अपनी हद में। अरे छोड़ो ये गुलाम भाई, छोड़ो इसे। ये बताओ, उस रात के बाद किसी ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? जी नहीं। ठीक है, अब अच्छी तरह सोच लो, अपना नहीं तो अपनी बच्ची का ही सोचो। ये आज इस घर में कोई मर्द नहीं है जिसकी वजह से सारे मसाइल का सामना है तुम्हें।
अगर मेरे जैसा कोई मर्द होता ना तो मैं देखता कैसे कोई आंख उठाकर देखता तुम्हारे घर की तरफ। आप प्लीज जाए यहाँ से। मर्जी है तुम्हारी। मुफ्त में मशवरा दे रहा हूं तो इसलिए कदर नहीं है। सोच लो, सारी परेशानियों से निजात मिल जाएगी कसम से। आप जाते हैं कि मैं? अच्छा मेरी अबे क्या तू पागल हो गया है? तुझे क्या मेरी बात समझ में नहीं आ रही? जैसा मैं कह रहा हूं वैसे कर। इतनी देर में तो वो घर पहुंच जाएगी, जल्दी कर। यूनिवर्सिटी से उसके पीछे लग और जो भी कुछ हो ना उसके पास छीन ले उससे, और उसको इस बात का बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि तुझे किसी ने भेजा है। वारदात लगनी चाहिए, बाकायदा वारदात। चल जा, शाबाश, काम पे लग जा। ज्यादा प्लस्तरियां मत कर और काम पे ध्यान दे। ऐसे गिनने तो दे, 10 हैं 10। लाला मजे हो गए आज तो। चल 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 निकल तू निकल। 10,000 रुपए इतने ही थे क्या? हाँ तो बैंक से मालूम कर लो। मैंने जब बैग छीना उसमें इतने ही थे। मुंह क्यों बना रहा है बेटा? ये ले, रख ले, मौज कर। बस 2,000 ज्यादा है क्या? लाइक दे दे मुझे। बहुत फैल रहा है बेटा तू, बहुत फैल रहा है। सब देख रहा हूँ मैं, सब देख रहा हूँ मैं। वैसा ना गुलाम भाई, मरियम के घर पे फूल रखते रखते ना दिल भी उसे दे चुका हूँ। संभल के राजू मियाँ, संभल के। ऐसा ना हो कि कहीं फूल रखते रखते तो खुद कहीं भूल बन जाए। हाँ? आपको क्यों बुरा लग रहा है? मुझे क्यों बुरा लगेगा? मेरी कौन सी बेटी है? अच्छी बात है। बजाय इसके कि बाहर वाले नजर रखें तो उस पर नजर रख ले। घर की बार घर में ही रहेगी। बाहर वालों को तो मैं देख लूंगा, सिर्फ एक बार मरियम को हाँ करने दो, सिर्फ एक बार। कर देगी। अगर दूध पत्ती पिलाएगा गुलाम भाई को तो हर लड़की तुझे हाँ कर देगी। अच्छी से दूध पकड़ पकड़। ओए ले आए। तुम्हें कुछ हो जाता तो? मरियम, पुलिस में रिपोर्ट करवाने की क्या जरूरत थी? ये थानों के चक्कर कौन भुगतेगा? मम्मी मैं और क्या करती? चीखम चाखी सुन के कुछ ही दूरी पे पुलिस वाला खड़ा था और वो आ गया और उसने कहा कि रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। मैं पहले ही बहुत डर गई थी इसलिए रिपोर्ट लिखवा दी। कैसी आफत है। जो बचे कुचे पैसे थे उससे मैंने सासरे पे राशन ले लिया कि भाईजान पैसे भेज रहे हैं। क्या होगा अम्मी? पता नहीं। इस वक्त कौन आ गया? ये पैसे छीनने की रिपोर्ट इसी घर से करवाई थी? आप दोनों में से मरियम कौन है? मैं हूँ।
आप लोग रिपोर्ट के सिलसिले में आए? हाँ, मगर हमने तो कोई तफ्तीश नहीं करवानी थी। अगर इन्होंने कोई रिपोर्ट लिखवाई है तो आपकी मेहरबानी है, आप उसको खत्म कर दें। ऐसे कैसे खत्म कर दें? पैसे छीने हैं आपके और बच्ची ने रिपोर्ट करवाई है। जी, लेकिन मैं इसकी माँ मैं कह रही हूँ कि हमें आगे नहीं कोई इस तरह की तफ्तीश करवानी, हमें थानों के और पुलिस के चक्कर नहीं करवानी। ये घबराहट में इसने रिपोर्ट लिखवा दी थी। आपकी बड़ी मेहरबानी। बस पैसे छिन गए तो छिन गए, अल्लाह की मर्जी थी। अब रिपोर्ट लिख के तो खत्म नहीं हो सकती ना। मैं कल खुद थाने आ जाऊंगी खारिज करवाने की। ठीक है, आप लाजमी आ जाइएगा रिपोर्ट खारिज करवाने। चलें। साहब रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत? ये क्या हुआ हवा जी? ये पुलिस क्यों आई थी? चोरी की रिपोर्ट लिखवाई थी, उसी का पता करने आई थी। चोरी? जी, वो 15,000 रुपए छिन गए थे मरियम से। ये तो बहुत बुरा हुआ। इस शहर में ऐसे हादसा है कि रुकने का नाम ही नहीं लेते। आप लोग फिक्र नहीं करें, आप 1 हफ्ते बाद मुझे किराया दे दीजिएगा। मरियम, तुमने देखा उन लड़कों को जिसने तुम्हारे साथ ये वारदात की थी? उनके हुलिये वगैरह देखने में कैसे थे, कुछ अंदाजा है तुम्हें? नहीं, मैं कैसे पहचानूंगी? देखिए, इंसान ही इंसान के काम आता है। अगर आपको मजीद पैसों की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ हवा जी। बस एक हुक्म कर दीजिए। जी, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अम्मी कहाँ है? आंटी अपने रूम में ऊपर रेस्ट कर रही है। अच्छा 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 अच्छा। मैं आपके लिए चाय बना के ले आऊँ? अरे नहीं, शकीला बना देगी। अच्छा, मैं अम्मी से मिलूंगा। ओके। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। अम्मी, अरे इतना तेज बुखार। अम्मी, अम्मी आंखें खोले। अम्मी, शिजा, शिजा, अम्मी, शिजा। चाय। वो आपने बात की अम्मी से? किस बारे में? किस बारे में क्या मतलब, आप भूल गए? ओ, वो तो मेरे दिमाग से निकल गया। मुझे सिर्फ इस बात का डर है कहीं गजाला का रिश्ता हमारे हाथ से ना चला जाए। देखो रूबी, अगर अम्मी एक बार भी वकास से बात करेंगी ना तो वो लड़का कभी इस रिश्ते से इनकार नहीं करेगा। टेंशन ना लो। ऐसा तब होगा जब आप उनसे बात करेंगे। मौका मिलेगा तो बात करूंगा ना। अब आप बिल्कुल ठीक हैं और डॉक्टर ने आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने को कहा है। मैं आंटी के लिए दवाई लेके आती हूँ, आप उनके पास बैठो। थैंक यू। आपने तो डरा ही दिया था मुझे। क्यों डर गई?
शकीला बता रही थी आपने अभी तक खाना नहीं खाया। भूख नहीं है मुझे। मुझे पता है आप आंटी की वजह से बहुत परेशान हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप खाना ही नहीं खाएंगे। पता है शिजा, मम्मी की हालत की वजह शायद मैं हूं। क्या मतलब? मेरी फिक्र में खुल रही है वो। हालांकि मैं उन्हें हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करता हूं, मगर शायद वो खुश नहीं है मुझसे। मेरा अकेलापन उनसे देखा नहीं जाता, जबकि मैं उनसे कह कह कर थक गया हूं कि अम्मी मैं खुश हूं, आई एम ओके। सफीर, आप हौसला करें, आंटी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। और जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी।